नमस्कार, मैं अपराजिता, आप देख रहे हैं साठ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे साठ डेस्क के पास, जहाँ पे बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी दो घटना के बारे में। पहला तो रेलवे हादसा जो हुआ रात के समय, करीब आधी रात में रेलवे हादसा हुआ, और दूसरा वायनाड में जो भूखलन हुआ। तो वायनाड में जो भूखलन हुआ करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, और वहीं जो रेलवे स्टेशन पे जो हुई है हादसा, तो उसमें लगभग 2 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है, इसमें फेलियर किसकी है, ये जो पूरा है, इस पे आपका क्या अपडेट है? पहले तो मेरी जो जानकारी है वो अब तक तो 2 मौत की ही सूचना मुझे भी है, और मैंने भी बहुत सोर्सेस से पता लगाया, और जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, बहुत सारे रेलवे अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया है, तो अब तक जो सूचना मिल रही है 2 मौत की है और बाकी अन्य 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। ये पूरा जो हादसा हुआ है, या कुछ 6 महीने के अंदर पूरा जो रेंज है झारखंड का, उसमें ये तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी जो हादसा हुआ 18 जनवरी को गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ 4 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो 28 फरवरी को जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच ट्रेन हादसा हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, और आज 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, अपराजिता, देश में रेलवे हादसा कुछ नया नहीं है, कई वर्षों से चला आ रहा है, और बार बार जो है लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम गंभीर हो गए, हमारी तमाम चीजें हैं, कोशिशें हैं। मगर एक चीज आप मान के चले कि जो सरकार या जो रेल मंत्री जो सिर्फ बयान देते हैं, जांच का आदेश देते हैं, अब तक जितने भी हादसे हुए हैं रेलवे के, तमाम हादसों पर अब तक कोई फुल प्रूफ ना तो प्लानिंग बन पाया, ना कोई एक्शन हो पाया है। और रेल मंत्री जो है अश्विनी, वो बार बार कहते हैं कि हम तो बस जांच का आदेश दे दिए, सब कुछ हो जाएगा। पटरी जो है वो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे रेलवे का, आप कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए। आज जो हादसा हुआ है उससे पहले मालगाड़ी वहां पर ट्रेन हुई। आखिर प्रशासन जो है, रेलवे का प्रबंधन जो है, वो क्या कर रहा था? ये समझना होगा कि स्पीड में गाड़ी है, तमाम चीजें हैं, और आपने देखा है कि कुछ देर पहले ड्रिल्ड हुआ, उसके बाद भी यह हादसा हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, और आज देश के लिए सबसे मंगल जो है मंगल साबित हो रहा है। हर तरफ चीख है, पुकार है, पूरे देश में हर आदमी खामोश है, कहे तो क्या कहे। इधर भूखलन से 50 से अधिक लोग चले गए। अब आप देखिए वो प्राकृतिक आपदा जो है, उस पर तो हम कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हो जाती हैं मुकम्मल तैयारियों की वजह, चाहे आप किसी भी आधुनिक देश में चले जाएं, डेवलप्ड देश में चले जाएं, वहां पे भी ऐसे हादसे होते हैं। मगर तब ये जो रेल हादसा की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात होती है कि हमारे पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज है, हम लोग काम करते हैं, रेलवे जो है पूरी तरीके से समर्पित है। आपको याद होगा 2 जून 2023 को सबसे बड़ा हादसा होता है बालासोर उड़ीसा में, 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं, कि हजारों लोग घायल हो जाते हैं। उस पूरे हादसे के बाद का बयान सुनिए और कार्रवाई बताइए, क्या कुछ हुआ? रेल मंत्री ने क्या किया? कुछ नहीं किया। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में वहां पर भी 14 यात्रियों की मौत हो जाती है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है देश में। क्या हुआ? 11 अक्टूबर 2023 को ही बक्सर, बिहार के बक्सर में 4 मौतें हो जाती हैं, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। रेल मंत्री बताएं कि क्या हुआ? 17 फरवरी को भी 2024 को मालगाड़ी डिरेल्ड हो जाता है। ठीक है, किसी की मौत नहीं हुई, चूक तो है ना। आखिर रेलवे मंत्रालय कर क्या रहा है? और इन तमाम चीजों पे आज संसद भवन में हो हंगामा हो रहा है। रेल मंत्री सिर्फ बयान देते रहेंगे, एनडीए अपने मंत्रालय को बचाने में लगा रहेगा, तो विपक्ष उस पर हमलावर होगा। अरे कब देश में लोग सुधरेंगे? कब इस पे राजनीति बंद होगी? कब मौतों पर राजनीति बंद होगी? घाटा हो रहा है वो यहाँ के देशवासियों का हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आज आप देख लीजिए, आज कितना अफसोस है, पूरा देश को इस पूरे हादसे ने झकझोर कर रख दिया है। इतनी मौतों की खबर सुनकर हर कोई का शरीर सिहर जाता है। मैं खुद मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान छीनी गई है। और आप जिस केरल वायनाड की बात कर रहे हैं, आप देखिए प्राकृतिक जो आपदा हुई है, जो भूखलन हुआ है, वो पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है, और इसमें इतने लोगों की मौत हो जाती है, तो सोचना तो पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा ये तमाम चीजें होती जा रही हैं और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, आज जो भी घटना हुई है बहुत अफसोसजनक है, और बार बार अपने जवाबदेही से भागना ये ठीक नहीं है। आप चीख पुकार, रात में कोई सो रहा है, हादसा हो जाता है, आप सोचिए उसके पास
क्या होगा, कैसे रिएक्ट कर पाएगा लोग, सोते हुए जानने जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार जो है बार बार एक ही चीज कर रही है कि हादसे हो रहे हैं, उसके बाद फिर बयानबाजी हो रही है, फिर उस पर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, बिल्कुल। फिर मुआवजा देकर लोगों को शांत करवा दिया जा रहा है, कहीं तक तो पहुंच भी नहीं रहा। क्या ये मुआवजा हमारी जो कीमती जिंदगी है जिसका यही मैं कोई कहना चाहती मोल हूँ नहीं कि है, तो बार बार मुआवजा देके शांत करवाया जा रहा है, लोग फिर उसके बाद सवाल नहीं पूछ रहे, कुछ बोल नहीं रहे या कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये सारी चीजें कब खत्म होगी, कैसे मतलब इस पे रोका जा तो सकता है? बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसपे तो देखते हैं कि रेल मंत्री का क्या बयान आता है और क्या कुछ नए अपडेट्स चल रहे हैं। फिलहाल केरल के वायनाड की ओर रुख करते हैं, जहां पर 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। चूरलमाला जो इलाका है वो अफेक्टेड है, अट्टामाला वो अफेक्टेड है, और नुलपुंजा ये जो है तमाम इलाके वो अफेक्टेड हुए हैं। और मैं तमाम लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। रेल हादसा और भूखलन दोनों में बहुत लोगों की मौत हुई है, तो सार्थ अपनी तरफ से सभी लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता है। और हमारी पैनी निगाह हो गया प्रयास, आप अपडेट करते रहेंगे, चूंकि आप न्यूज रूम में हैं और आपको हर पल की खबर होती है, तमाम चीजों पर आप अपडेट्स में हैं, तो जो कुछ भी होगा हम लोग इस पे अपडेट्स करेंगे, कल इस पे चर्चा करेंगे। रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की जो भी बयानबाजी है उस पर और धरातल पर हुए कार्यों पर हमारी निगाह है, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।